माता मरिया को समर्पित मई माह के 13वें दिन में हम देखते हैं सिमियोन की भविष्यवाणी। मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 30 से 32। सिमियोन ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक इज़राइल में क्रांतिकारी सिद्ध होगा। यह सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा और एक दिन इस पुत्र के कारण ही मरिया के दिल पर दुख का सागर उमड़ पड़ेगा। यद्यपि मरिया बालक यीशु की महत्ता जानती थी, तथापि उसे इस बात से आश्चर्य और आंतरिक हर्ष हुआ कि वे वृद्ध पुरुष सिमियोन भी उन रहस्यों को जानते हैं। भविष्यवाणी के साथ ही सिमियोन ने यह भी कहा था कि उस क्रांतिकारी बालक का विरोध भी किया जाएगा। हाँ, यीशु का नाम बहुतों के लिए घृणास्पद होगा तथा अनेकों के लिए प्रिय एवं मुक्तिकारक होगा। यह प्रश्न सब मनुष्यों के सामने होगा, तुम यीशु के साथ हो या कि उसके विरुद्ध। यीशु का जीवन बलिदान ही बलिदान है, तथा तब भला उसकी माता मरिया बलिदान से कैसे बच सकती है। यीशु को भयंकर दुख और कष्ट का सामना करना पड़ेगा। दुख रूपी तलवार से माता मरिया का हृदय छिद जाएगा, अर्थात निर्दोष यीशु को क्रूर सिपाहियों द्वारा कोड़ों की मार और दुखद मृत्यु को अपनी आंखों से देखकर माता का हृदय दुख के सागर में डूब जाएगा। लेकिन माता मरिया ने यह सब किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं किया। माता मरिया ईश्वर से बहुत प्यार करती थी। यही कारण है कि ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर भविष्य में आने वाले दुख संकटों की पूर्व सूचना मरिया को दे दिया, ताकि उस दुख की घड़ी में वह विचलित न हो, बल्कि उन्हें धैर्यपूर्वक सहर्ष ग्रहण कर ले। मानव जीवन में दुख तकलीफ तथा मुसीबतें बनी रहती हैं। उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। ईश्वर के जाने बगैर कुछ नहीं होता। सारे कष्ट और सारी विपत्तियां हमारे कल्याण हेतु ही ईश्वर भेजता है। सभी दुख संकट के पीछे ईश्वर की योजना है। इसलिए सभी टूटनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। अपने दुख का मूल्य भली भांति समझ लें तथा उनके आने पर विचलित न हों, परंतु प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत करें। धर्म ग्रंथ में योब के ये शब्द हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। हम ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं तो दुख क्यों न स्वीकार करें। योब का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10। आइए इसी पर आधारित एक घटना पर हम देखते हैं। संत अल्फोंस माता मरिया का परम भक्त सेवक था। वह अपनी बाल्यावस्था से ही मरिया के सम्मान में प्रति शनिवार को उपवास रखता था। वह प्रतिदिन गिरजा जाता और माता मरिया से प्रार्थना करता था। दैवी प्रेरणा पाकर उसने स्वयं को ईश्वर की सेवा में समर्पित किया। प्रेम और उत्साह से उसने मरिया के पवित्र नाम की महिमा का प्रचार प्रसार किया। श्रोताओं को सुसमाचार सुनाते समय
उसके मुखमंडल पर एक विचित्र प्रकार का तेज झलकता था। वह दुखित माता के कष्टों पर निरंतर मनन चिंतन करता था। उसके प्रभावशाली वचन सुनकर अनेक अधर्मियों का मन परिवर्तन हुआ तथा उन्होंने यीशु को अपना ईश्वर एवं मुक्तिदाता स्वीकार किया। अंत में इस महान संत ने अनेक धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन किया, जिनमें मरिया की महिमा नामक ग्रंथ सबसे अधिक लोकप्रिय है। आज के दिन का अभ्यास हम देखते हैं। दुख संकट की वेला में विचलित न हों, बल्कि उन्हें धैर्यपूर्वक सहने का प्रयास करें। साथ ही दुखों के प्रति ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें। बुराई से भी वह भलाई उत्पन्न करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे अति पवित्र कुंवारी मरिया, तूने अपना जीवन मानव मुक्ति योजना को पूर्ण रूप देने हेतु दुखों की वेदी पर अर्पित किया। सिमियोन की भविष्यवाणी के अनुसार अपने जीवन में तुझे असहाय दुखों का सामना करना पड़ा। तूने सब दुख सहर्ष ग्रहण किया। हम दीनतापूर्वक तुझसे निवेदन करते हैं कि हमें कृपा दिला कि हम भी अपने जीवन के दुख धैर्यतापूर्वक स्वीकार करें तथा इन दुख कष्टों को ईश्वर का प्रसाद मानकर उनकी स्तुति करें तथा उससे धन्यवाद दें। आमीन। तू है प्रभु यीशु की मां, सारे जगत की ज्योति तू है मां। धन्य तू है प्रभु यीशु की मां, सारे जगत